सीएम अशोक गहलोत का कोटा झालावाड़ दौरा और आज झालावाड़ पहुंचे हैं सीएम अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हाड़ौती दौरे पर हैं। राजस्थान एमपी सीमा पर स्थित चवली गांव पहुंचे हैं सीएम गहलोत। भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं सीएम। निरीक्षण के बाद झालावाड़ कृषि उपज मंडी के लिए भी रवाना होंगे सीएम। झालावाड़ से तस्वीरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत झालावाड़ पहुंचे हैं और आपको बता दें कि इससे पहले अहमदाबाद के दौरे पर थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जिस तरह से गुजरात में विधानसभा चुनाव का सियासी घमासान मचा है और देखिए, और चलिए अब इसी खबर पर हमें अधिक जानकारी देंगी सहयोगी डिंपल हमारे साथ जुड़ गई हैं। डिंपल, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत झालावाड़ पहुंचे हैं, इसके बाद का क्या कार्यक्रम रहेगा वो आपसे जानना चाहेंगे। देखिए शिखा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पे जो चवली गांव है एमपी बॉर्डर से यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और जैसे कि पहले भी हमने बताया था कि यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर ठहरने वगैरह की जो भी की व्यवस्था है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का प्रवेश होने वाला है 4 तारीख को और बड़ी ही तैयारियों का जायजा लेना मुख्यमंत्री गहलोत के लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस बार राजस्थान इसका नेतृत्व कर रहा है बड़ी भव्य यात्रा का। और भारत जोड़ो यात्रा जो कि मिशन के तहत एक कांग्रेस ने जो पहल शुरू करी है, बड़ी यात्रा है, ऐसे में मुख्यमंत्री गहलोत का जरूरी भी हो जाता है। और तमाम तरह का जो जिम्मा है मुख्यमंत्री गहलोत खुद संभाल रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो, ठहरने की व्यवस्था को लेकर हो या बाकी चीजों को लेकर हो, पूरी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, ताकि उसी निरीक्षण को लेकर यहाँ पे चवली गांव पहुंचे हैं। और इसके यहाँ पे 15 से 20 मिनट के बाद जो यहाँ के स्थानीय कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, यहाँ पे जो लोग हैं, उनसे भी इनकी मुलाकात होगी, बातचीत और संवाद स्थापित करने के बाद तैयारियों को लेकर ही, जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश करेगी उससे पहले क्या तैयारियां रहने वाली है और राहुल गांधी जब प्रवेश करेंगे यहाँ पे यात्रा के साथ, तो उनको लेकर क्या उनका किस तरीके से स्वागत किया जाएगा, पांडाल यहाँ पर बन रहा है, ठहरने की व्यवस्था को लेकर, उस पूरे निरीक्षण के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री गहलोत। और इसके बाद कम से कम 20 से 25 मिनट के बाद यहाँ पे लोगों से संवाद करने के बाद यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर रायपुर कृषि उपज मंडी के लिए रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और जैसा कि गुजरात के दूसरे चरण के लिए भी मतदान जारी, गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर थे सीएम गहलोत, लेकिन प्रस्तावित कार्यक्रम कैंसिल हुआ। और जब ये भारत जोड़ो यात्रा की क्योंकि प्रवेश होने वाला है, ऐसे में सभी कार्यक्रमों को कैंसिल करके जो मुख्यमंत्री गहलोत हाड़ौती के दौरे पर आए हैं और जो इसके बाद झालावाड़, क्योंकि कोटा पहले वो थे, अब उसके बाद झालावाड़, अब झालावाड़ के बाद वापस कोटा जाएंगे। और तमाम जो तैयारियां हैं उनको देखने के लिए मुख्यमंत्री गहलोत एक्टिव हैं पूरी तरीके से। और इससे पहले गुजरात चुनाव के लिए थे और दूसरे चरण के मतदान के लिए भी प्रचार प्रसार कर रहे थे, और अब सीधे हाड़ौती दौरे पर राजस्थान की, ताकि भारत जोड़ो यात्रा सफल हो और एक जो कांग्रेस एक मिसाल पेश करना चाहती है पहल करके बड़ी भव्य यात्रा से, वो पूरी तरह से सफल हो। मुख्यमंत्री गहलोत इस चीज पे पूरी तरह से नजर बनाए रखती है। डिंपल, देखिए अहमदाबाद से कोटा की दूरी 537 किलोमीटर से अधिक है। इतनी दूरी तय करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं, तो क्या तैयारियां अब शेष रह गई हैं जिनको अंतिम रूप देने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री? देखिए शिखा, क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि यहाँ पर जो पांडाल बन रहे हैं रहने की व्यवस्था को लेकर, यहाँ पर रात्रि विश्राम होगा 4 तारीख को भी। जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हो, चाहे फिर खुद राहुल गांधी हो या फिर जो बाकी के भी लोग हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, स्थानीय कार्यकर्ता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, उनको लेकर भी, यहाँ ठहरने की व्यवस्था को लेकर भी। और राजस्थान के सीएम होने के नाते मुख्यमंत्री गहलोत चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए 15 दिन का सफर रहने वाला है राजस्थान में भी। और सबसे पहले हाड़ौती से ही शुरुआत है, झालावाड़ आ रहे हैं मुख्यमंत्री गहलोत और झालावाड़ में आए हैं, झालावाड़ क्योंकि हाड़ौती के दौरे, इसके बाद जैसे ही प्रवेश करेगी यात्रा उसके बाद आगे भी 7 जिले हैं जहां पर 15 दिन का सफर रहने वाला है पूरा। इसको कुल मिलाकर बात करें तो राजस्थान का नेतृत्व सफल हो, क्योंकि मुख्यमंत्री गहलोत हमेशा से ही पूरी कांग्रेस पार्टी में ही एक मुख्य भूमिका के तौर पर नजर आए, मुख्य भूमिका निभाते नजर आए हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री गहलोत खुद निरीक्षण बारीकी से करने के लिए मुख्यमंत्री गहलोत सीएम होने के नाते पहुंचे हैं यहाँ पर, एक एक बारीकी से एक एक चीज का निरीक्षण करने की कहीं भी राहुल गांधी की जो यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा, वो सफल साबित हो और किसी भी तरह की प्रशासन से कोई चूक ना हो, जन समर्थन उनको पूरा मिल रहा है। और साथ ही साथ जो संवाद स्थापित हो, तमाम वर्गों को साथ में लेके जाने की बात कही जा रही है, वो भी एक तरह से सफल साबित हो। इसको लेकर मुख्यमंत्री गहलोत हाड़ौती के दौरे पर आए हैं, क्योंकि यहीं से प्रवेश होने वाला है यात्रा का। डिंपल, देखिए 2 चुनौतियां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने है। देखिए एक तरह से दूसरे फेज का गुजरात चुनाव भी होना है 5 दिसंबर को, वहां भी मुख्यमंत्री लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं और ऐसे में अब भारत जोड़ो यात्रा का प्रवेश, तो क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोबारा अहमदाबाद पहुंचेंगे या फिर उनका झालावाड़ में ही रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है? क्या पूरा कार्यक्रम है?
जानकारी दीजिए डिम्पल। देखिए बिल्कुल शिखा, अभी फिलहाल के लिए तो मुख्यमंत्री गहलोत यहाँ से झालावाड़ से रवाना हो जाएंगे 2:45 बजे। हालांकि अभी यहाँ से कोटा के लिए रवाना होंगे कुछ देर में। और देखिए दो बड़ी चुनौतियां ऐसा भी है कि गुजरात चुनाव को लेकर भी, भले ही गुजरात में चुनाव है और मुख्यमंत्री गहलोत काफी दिनों से, जब से चुनाव प्रचार जारी हुए तब से ही मुख्यमंत्री गहलोत दौरा कर रहे हैं गुजरात का भी। समय समय पर वहां पर जाके जो प्रत्याशी है उनके लिए प्रचार कर रहे हैं और पूरी तरह से जो जन समर्थन है वो भी उनको मिले इसको भी सुनिश्चित कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ गुजरात चुनाव के साथ साथ हमेशा से सीएम गहलोत मुख्य भूमिका निभाते नजर आए और काफी एक्टिव भूमिका में भी दिखे हैं कि गुजरात में यहाँ से इतनी दूरी होने के बावजूद भी गुजरात का भी खास ख्याल, क्योंकि मुख्य भूमिका में है कांग्रेस पार्टी में भी। साथ ही साथ अब इसके बाद जब हाड़ौती से जब प्रदेश होगा भारत जोड़ो यात्रा का, तो राजस्थान नेतृत्व करेगा। तो ऐसे में जो एक तरह से पूरी जो व्यवस्था है राजस्थान की ओर से, राजस्थान सिरमौर बन के निकले इस भारत जोड़ो यात्रा में कि जैसे ही राजस्थान में प्रवेश करे 15 दिन की सबसे बेस्ट यात्रा हो। अगर ये 15 दिन का जो सफर है पूरी भारत जोड़ो यात्रा में सबसे सफल हो, इसलिए हाड़ौती के दौरे पर मुख्यमंत्री गहलोत आए हैं ताकि इन पूरी तैयारियों का जायजा, निरीक्षण और बारीकी से लिया जा सके, ताकि ये किसी भी तरह की कोई चूक ना हो प्रशासन की तरफ से भी या फिर। और देखिए अभी भी जो मुख्यमंत्री गहलोत हैं यहाँ के स्थानीय लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं क्योंकि उत्सुकता भी बहुत थी यहाँ के लोगों में कि जब मुख्यमंत्री गहलोत यहाँ पर आएंगे तो उनसे जनसंवाद होगा, उनसे कई बातें हैं जो यहाँ के जो स्थानीय लोगों की मांगे हैं वो भी रखी जाएंगी। तो ऐसे में जो मुलाकात है हो जा रही है, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। डिम्पल, देखिए झालावाड़ राजस्थान राज्य के दक्षिण पूर्व में हाड़ौती क्षेत्र का हिस्सा है और पर्यटन की दृष्टि से भी काफी है। ऐसे में क्या माहौल है वहाँ जब भारत जोड़ो यात्रा का आगाज वहां से होगा? देखिए शिखा, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है और एक बड़े मिशन के साथ भव्य यात्रा का शुरुआत, और ऐसी पहल कभी किसी ने नहीं की। पूरे भारत का दौरा पार्टी का एक तरह से किसी भी पार्टी से ऊपर उठ के, राजनीतिक माहौल से ऊपर उठ के भारत को जोड़ने का भी, और साथ ही साथ एक तरह से कांग्रेस इससे फ्रंट फुट पर भी आई है। डिम्पल, आपको रोकना चाहेंगे एक बार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। राहुल गांधी यात्रा जो है पूरे देशवासियों की जो भावना है उनको रिप्रेजेंट कर रही है। पूरे मुल्क में महंगाई की मार है बहुत भयंकर, वो उनका मुख्य मुद्दा है। बेरोजगारी बहुत भयंकर है देश के अंदर, वो मुद्दा है। और देश में शांति भाईचारा रहना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए, वो उनका मुद्दा है। तो जो मुद्दे देशवासियों के जहन में हैं वो उनके यात्रा का मेन थीम है। इसलिए पूरे देश से उनको बहुत शानदार यात्रा का स्वागत भी हो रहा है, सम्मान भी हो रहा है। और लोग मानते हैं कि दबाव पड़ेगा भारत सरकार पर, तब जाके उनकी आंखें खुलेगी कि भारत से महंगाई की मार बहुत महंगाई है। कुछ कदम उठाएगी भारत सरकार तो पूरे देश का भला होगा। बेरोजगारी तो हद पार कर चुकी है, नौजवानों में असंतोष है। अगर राहुल गांधी की यात्रा से दबाव पड़ेगा भारत सरकार पर और कुछ ऐसे कदम उठाए जाएंगे, इन्वेस्टमेंट आएगा, सरकारी घर से नौकरी लगेगी बच्चों की, नौजवानों की, तो लोगों में असंतोष कम होगा, अंकुश कम होगा। देखिए ये यात्रा है आज़ादी के बाद में सबसे कठिन यात्रा ये राहुल गांधी जी वाली है। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, तो वो भावना यही है कि देश एक रहे, अखंड रहे। जैसे इंदिरा गांधी जी ने जान दे दी, अपनी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए जान दे दी, उनका सीना छलनी हो गया और देश को एक रखा, अखंड रखा, मुकाबला किया आतंकवाद का। राजीव गांधी शहीद हो गए, पूरे उपमहाद्वीप में शांति समेत कैसे हो, उनकी सोच थी, वो नहीं रहे हमारे बीच में। तो कांग्रेस का एक शानदार त्याग का, बलिदान का, कुर्बानी का इतिहास रहा है। राहुल गांधी जी उच्च को लेकर निकल पड़े हैं अपना कारवा लेकर। आप देख रहे हो कि 25 किलोमीटर चलना पर डे, साथ में नौजवानों का काफिला चल पड़ा है। आप सोच सकते हो कि किस भावना उनकी क्या है। इसलिए मुझे खुशी है कि वो राजस्थान में प्रवेश कर रहे हैं। पूरे प्रदेशवासियों के दिलो दिमाग के अंदर एक ही बात है, इंतजार है राहुल गांधी जी का आने का 4 तारीख की शाम को। जी सर, भाजपा जनाक्रोश रैली निकाल रही है, उनकी यात्रा से फेल हो रही है। पहले निकाली यात्रा उन्होंने कोशिश की, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला पब्लिक का। कल उन्होंने शुरुआत करी, मैंने सुना कोई रेस्पॉन्स वहाँ नहीं है, तो उनमें बड़ा फ्रस्ट्रेशन आ रहा है कि 5 साल तो वहाँ उम्मीदवार बने बैठे हुए मुख्यमंत्री के और उनके झगड़े निपट नहीं रहे हैं। पंचायती हमारी करते हैं वो कांग्रेस की। तो हमने कहा है कटारिया जी को भी कि आप अपने घर की पंचायती करो, कांग्रेस की पंचायती छोड़ो। कांग्रेस तो
नेता हमारे जो होते हैं उनके अनुसार में चलती है। छोटे मोटे मनमुटाव तो देश में हर जगह हर पार्टी में होते हैं, पर राजस्थान के सब नेता मिल कर के एकजुट होकर आप देखेंगे, प्रदेश देखेगा, प्रदेशवासी देखेंगे, सब लोग मिलकर के कार्यकर्ता नेता सब मिलकर के ये जो अहम मुद्दे हैं देश के उनके लिए सब समर्पित हैं। यात्रा को कामयाब करेंगे जिससे पूरे देश का भला हो, ये हमारी थीम है, उसमें सब मैं उत्साह दे रहा हूं। सर, इस पे क्या कहेंगे? जैसे कांग्रेस की लीडर, बड़े लीडर कह रहे हैं राहुल गांधी के गेटअप को देख के, उनके चेहरे को देख के कई राष्ट्र के अध्यक्षों से उनको जोड़ रहे हैं कि उनकी तरह लग रहे हैं। ये छोटी बातें हल्की बातें हैं जी। जो हल्के लोग होते हैं वो हल्की बातें करते हैं। ये मैंने भी एक दो देखा सोशल मीडिया के अंदर, ये घटिया बातें करना उनकी फितरत के अंदर है। अगर आप देखेंगे कि देश के प्रधानमंत्री भी सोनिया गांधी जी के बारे में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में, राहुल गांधी जी के बारे में जो उनके कमेंट अगर आप देखें तो आपको भी शर्म आएगी कि इतने बड़े नेता कैसे ऐसी कमेंट कर सकते हैं, उनको हम रिपीट भी नहीं कर सकते हैं। तो ये उनकी सोच है, हमारी सोच ये नहीं है। हम तो प्रधानमंत्री चाहे हमारे विपक्ष के हों, कोई भी हो विपक्ष के नेता, उनके पद का भी सम्मान हम लोग करते हैं। बोलते वक्त सोचना पड़ता है कि ये आगे वाले प्रधानमंत्री है, ये गृह मंत्री हैं, ये बीजेपी का अध्यक्ष है, तभी सोचना पड़ता हम लोगों को बोलते वक्त में। और तब भी ये जो है बदनाम हमें करते हैं। हम कोई बात कहते हैं, संदर्भ दूसरा होता है, संदर्भ छोड़ देते हैं। अभी गुजरात में चुनाव चल रहे हैं, खड़गे साहब ने क्या कह दिया और किसी ने क्या कह दिया, संदर्भ अलग कर देंगे और भावात्मक अपना को जोड़ने के लिए, वोट लेने के लिए गुजरात वासियों से भावात्मक तरह बात करना शुरू कर देंगे। मुझे कह दिया, मुझे वो कह दिया, गुजरात वासियों के कह दिया। ये उनका चुनाव जीतने के तरीके हैं। हम लोगों की भावना अलग होती है, हम लोग ध्यान रखते हैं बोलते वक्त। सर, 7 तारीख को भी बढ़ गई एक दिन और यात्रा बढ़ा दी गई सर राहुल गांधी की झालावाड़ में, तो 5 और 6 थी। झालावाड़ में 4 तारीख शाम को आ रहे हैं और यात्रा शुरू हो गई। बहुत शानदार स्वागत होगा। पूरे प्रदेशवासी आ रहे हैं यहाँ पर, आप देखेंगे, आप तो यहीं के निवासी हैं, आप लोग भी सब मिलकर स्वागत कीजिए। ये मुद्दा राहुल गांधी का नहीं है अकेले का, ये मुद्दा देश के लोकतंत्र का है, ये मुद्दा संविधान की रक्षा का है। क्योंकि आज पत्रकार, लेखक और साहित्यकार जेलों में बंद है, क्योंकि आप असहमति व्यक्त कर दो एनडीए गवर्नमेंट के प्रति या राज्यों में बीजेपी सरकार है, वहाँ पर मुख्यमंत्री की आलोचना कर दो तो आप जेल जाओ। आप देशद्रोही हो, आप राजद्रोह कर रहे हो। ये आज़ादी के बाद पहली बार देखने को मिल रहा है। ये खतरनाक ट्रेन चल पड़ी है, उसका मुकाबला सड़कों पे आके ही होगा, जिसकी राहुल गांधी ने शुरुआत कर दी है। अगर अभी भी नहीं समझेगी एनडीए गवर्नमेंट और प्रधानमंत्री जी, तो ये संघर्ष आगे भी जारी रहेगा यात्रा के बाद। सर, गुजरात आप गए हैं, क्या माहौल रहेगा? क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी गुजरात में चुनाव चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। फर्स्ट फेज कल हुआ है, बहुत ही शानदार हुआ है और ये लोगों की सरकार विरोधी बहुत भयंकर लहर वहाँ चल रही है। और प्रधानमंत्री यूपी चुनाव जीतने के बाद में लगातार गुजरात ही आ रहे हैं वो लोग। देश की समस्या अलग होती है, विदेश की नीति होती है, वो वक्त वहाँ नहीं दे रहे, वो गुजरात में वक्त दे रहे। कल 50 किलोमीटर की उन्होंने रोड शो किया है, 50 किलोमीटर। आप सोच सकते हो, इतने घबराए हुए प्रधानमंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं और रिजल्ट चौंकाने वाला आ सकते हैं वहाँ पर कैसे भी। सर, भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश करने से पहले बीजेपी एक मुद्दा बना रही है कि कर्ज माफ 10 दिन में करने का वादा किया था, लेकिन वो नहीं हो पाया। वो इतने नासमझ लगते हैं मुझे। एक झूठ को 100 बोलो तो सच लगने लगता है, उस सॉरी पे वो चल रहे हैं। उनको मालूम है 10 दिन नहीं, 3 दिन में राजस्थान में 14,000 करोड़ के कर्जे, उनमें 6,000 करोड़ तो उनके वक्त का था, वसुंधरा जी के वक्त का था, वो भी 8,000 करोड़ हमारे वक्त का। हमने जो वादा किया 14,000 करोड़ के कर्जे करीब 22 लाख किसानों के माफ़ हो चुके हैं। ये हर जिले में, हर गांव में जो फिगर है, कहीं 5 लाख हुआ, कहीं 4 लाख हुआ, कहीं 2 लाख हुआ, 50,000 हुआ, ये फिगर आंकड़े सबके साथ में। और मेरे ख्याल में जो ऑनलाइन है सिस्टम सरकार का, उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। अब उसके बाद में ये बार बार झूठ बोलते रहते हैं, क्योंकि ये हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री सहयोग नहीं कर रहे हैं। जो केंद्रीय बैंकें हैं
नेशनल बैंक हैं उनके कर्जे माफ़ नहीं कर रहे वो। हम उनको कह रहे हैं आप बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्जे माफ़ करते हो, 1000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़ NPA हो गया। अगर उनके माफ़ कर सकते हो तो किसानों का कर्जा तो लाख, 2 लाख, 5 लाख का है। आप उनसे भी उनकी तरह ही आप सेटलमेंट करें। सेटलमेंट उसमें जो हिस्सा बनेगा किसानों का वो हम दे देंगे, सरकार दे देगी। वो तैयार नहीं हो रहे हैं तो उनकी नीयत खराब है। राजस्थान गवर्नमेंट बदनाम कैसे करे उसके लिए। बाकी कर्जे हमने आते ही राहुल गांधी ने वादा तो किया 10 दिन का, हमने किया 3 दिन में कर्जे माफ़ कर दिए। जिनका माफ़ वो जानते हैं। जितना ही झूठ बोलेंगे उतना ही किसानों के अंदर, आम जनता में आक्रोश पैदा होगा इनके खिलाफ में। भुगतना पड़ेगा इनको। सर बैसला को किस तरह का आश्वासन दिया है गुर्जर समाज जो यात्रा को लेके कंट्रोवर्सी पैदा कर रहा था? वो तमाम जो है, देखिए हमारी ड्यूटी है, सरकार हम लोग हैं, जो ज्ञापन आते हैं पब्लिक के, कोई धरने देते हैं, कोई प्रदर्शन करते हैं, तो हमारी ड्यूटी डेमोक्रेसी के अंदर उनकी बात सुने, प्यार से, भाईचारे से समझाइश करें उनको। या तो वो हमें समझा दे या हमें समझा दे, उस थ्योरी में हम चलते हैं। अधिकांश समस्या हमारी हल हो जाती है, क्योंकि रोजगार भी हमने दिया है। 1,35,000 नौकरियाँ लग चुकी है, 1,25,000 का प्रोसेस चल रहा है, इंटरव्यू हो रहे हैं, कई एग्जाम हो रहे हैं, चल रहा है। 1 लाख मैंने और घोषणा कर रखी है। तो नौकरी हम दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं नौजवानों के लिए भी जो कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट राजस्थान में भी किया तो 11 लाख करोड़ के हमारे MOU साइन हुए हैं, LOI जारी हुए हैं। आधे भी आएंगे तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, करीब 5-7 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। तो राजस्थान गवर्नमेंट की जो स्कीम हमारी है, चिरंजीवी योजना है, फ्री इलाज हिंदुस्तान में कहीं नहीं है पूरे देश के अंदर। 10 लाख का बीमा फ्री, फिर किडनी ट्रांसप्लांट या लिवर ट्रांसप्लांट सब फ्री, उसके लिए अलग से है। 10 लाख 15 लाख लगेंगे, सरकार देगी। ऐसा कभी दुनिया में कहीं है? 5 लाख का बीमा है एक्सीडेंट का, उसके साथ में ही कोई मर जाए परिवार का बेचारा, डूब जाए पानी में, तो 5 लाख मिल जाता है। ये भी इंश्योरेंस जोड़ दिया हमने उसी चिरंजीवी योजना के साथ में। अब तो पब्लिक तक बात पहुंचे, गरीबों तक। इस योजना से वंचित नहीं रहिए आप। मीडिया वाली भी ड्यूटी है, हम सबकी ड्यूटी, बस ये पाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। अरे दादा डाल दो। गहलोत झालावाड़ पहुंचे, तैयारियों का जायजा लेने वहां पहुंचे, लेकिन मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि झालावाड़ के लोग उत्साहित हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के। साथ में कई प्रहार किए भाजपा पर, कहा कि एक झूठ को बार बार बोलो तो वो सच लगता है, ऐसा ही कुछ भाजपा सरकार करती हुई। साथ में ये भी कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब तक की सबसे कठिन यात्राओं में से एक है और चौंकाने वाले नतीजे गुजरात चुनाव में सामने आएंगे, ये भी बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही। ये तस्वीरें झालावाड़ से, सीएम अशोक गहलोत कोटा और झालावाड़ के दौरे पर हैं। झालावाड़ पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आया, स्वागत किया गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। इसके बाद मीडिया से मुखातिब भी हुए सीएम गहलोत। लगातार बैक टू बैक दौरे पर है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तूफानी दौरा झालावाड़ का आज, क्योंकि खास, ये बेहद खास तौर पर कांग्रेस की दृष्टि से, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा पहली बार जहां कांग्रेस की सरकार है उस राज्य में प्रवेश करेगी। इससे पहले दक्षिण के राज्यों से यात्रा की शुरुआत हुई थी, फिर उत्तर पट्टी में यात्रा का प्रवेश हुआ और अब इसके बाद मध्य प्रदेश के रास्ते होते हुए राजस्थान पहुंचेगी। हालांकि और चलिए अब इसी पर हमें अधिक जानकारी देंगी सहयोगी डिंपल, हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गई है। डिंपल, देखिए आप लगातार हमें जानकारी दे रही थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के झालावाड़ दौरे को लेकर के। अभी हमने संबोधन उनका सुना, एक तरह से मीडिया से मुखातिब हुए, और क्या जानकारी, इसके बाद कहां पहुंचेंगे सीएम गहलोत? देखिए, मुख्यमंत्री गहलोत अभी फिलहाल मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने साफ ये बात भी कही, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी हैं और चीज का पूरी तरीके से ध्यान भी रखा जा रहा है। साथ ही साथ बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी जो सीएम गहलोत है वो भी मुलाकात कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हो चाहे और भी लोग हो। क्योंकि देखिए, जब खुद जो राजस्थान के सीएम है, प्रदेश के जो मुखिया हैं, जब हाड़ौती के दौरे पर आए तो ऐसे में उनकी भी एक जो
आस रहती है, ये भी रहती है कि जब इतने समय बाद जब मुख्यमंत्री गहलोत आएंगे तो उनसे अपनी जो मांग है, जो कई तरह की जो चीजें हैं वो सामने रखी जाएंगी, और वो साथ ही साथ जो उनका तैयारियों का जायजा। और देखिए, मुख्यमंत्री गहलोत कुछ ही देर में यहाँ से रवाना होने में, कुछ ही क्षण में यहाँ से रवाना होंगे। इसके बाद सीधे कृषि उपज मंडी रायपुर में वहां पर जाएंगे और कुछ देर बाद भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के बाद यहाँ से रवाना होंगे कोटा के लिए। और देखिए, बड़ी बात यह है कि खुद मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि जो भारत जोड़ो यात्रा है, जैसे ही प्रवेश होगा तो उसका भव्य स्वागत किया जाएगा। प्रदर्शन यात्रा को लेकर जो तैयारियां हैं वो बखूबी की जा रही हैं, और खुद जो मंत्री प्रमोद जैन भाया हैं, प्रभारी मंत्री हैं, उनसे भी लगातार संवाद किया जा रहा है कि कहीं किसी तरह की चूक ना हो, क्योंकि खुद मंत्री प्रमोद जैन भाया भी इस चीज का ध्यान रख रहे हैं और मुख्यमंत्री गहलोत ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि तैयारियां अच्छी हो। साथ ही साथ जो भारत जोड़ो यात्रा जब राजस्थान से निकले, 15 दिन का सफर करके निकले, तो राजस्थान सिरमौर साबित हो इस यात्रा में भी, क्योंकि राहुल गांधी जी की जो ये यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, वो एक तरह से कांग्रेस का बड़ा मिशन भी है। और ऐसी पहली पहल राजनीतिक पार्टी और माहौल से ऊपर उठकर ऐसी पहल की जा रही है, तो मुख्यमंत्री गहलोत चाहते हैं कि राजस्थान इसमें अव्वल आए भी, साथ ही साथ जो 15 दिन का दौरा हो वो सफल हो राहुल गांधी का। और जो यहाँ से जन समर्थन है पूरा मिल रहा है, जो यहाँ के हाड़ौती के लोग हैं, प्रदेशवासी हैं, जो उनको एक तरह से जन समर्थन देंगे। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री गहलोत ने ये बात भी कही कि जो प्रदेशवासी हैं वो बड़े खुश हैं, जैसे ये यात्रा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे उनका भव्य स्वागत किया जाएगा, शानदार स्वागत किया जाएगा। डिम्पल, जन समर्थन की बात आपने की, तो ये आपसे जानकारी चाहेंगे कि झालावाड़ से कितनी संख्या में लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे, क्योंकि लगातार फिटनेस की बात कही जा रही है भारत जोड़ो यात्रा में, इसका खास ख्याल रखा गया और इंटरव्यू भी इसी कड़ी में हुए हैं। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि शिखा, मुख्यमंत्री गहलोत ने खुद ये बात कही कि जैसे यहाँ के प्रदेशवासी हैं वो यहाँ हाड़ौती दौरे पे जब भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़ेंगे, तो साथ ही साथ ये बड़ी बात रहेगी कि जो प्रदेशवासी है उनका सहयोग पूरा देखने को मिलेगा। जैसे जैसे अब तक की यात्रा रही है राहुल गांधी की, उस यात्रा में प्रदेशवासियों ने जहां जहां जिस स्टेट से गुजरे हैं वहां वहां प्रदेशवासियों का समर्थन मिला है। और ऐसे में जब झालावाड़ से जाएगी या हाड़ौती से कहें, ये बात करें झालावाड़ से, जवली गांव से सीमा में जब शुरू होगी भारत जोड़ो यात्रा, तो वो यात्रा एक तरह से सफल साबित होने वाली है, क्योंकि मुख्यमंत्री गहलोत को जब भी कोई टास्क मिला है किसी भी तरीके का, तैयारियों का जिम्मा लेने का या और भी चीजों का, और देखिए तस्वीरों आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री गहलोत निरीक्षण करने के लिए, बारीकी से चीजों को जायजा लेने के लिए, जो कि यहाँ पे पांडाल बन रहा है रहने के लिए, उत्तम व्यवस्था के लिए उनका पूरा ध्यान रख रहे हैं। और मुख्यमंत्री गहलोत बारीकी से जायजा ले रहे हैं तमाम तरह की तैयारियों का, और देखा जा रहा है कि कैसे प्रदेशवासियों का जन समर्थन तो मिलेगा ही मिलेगा, और भारत जोड़ो यात्रा बड़े मिशन की तरह साबित होने वाली है कांग्रेस के लिए। डिम्पल, देखिए तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है, झालावाड़ के लोग उत्साहित है, लेकिन यहाँ पर झालावाड़ के लोगों के दिलों से भी जुड़ना जरूरी होगा। क्या वहाँ पे लोग अपनी समस्याओं से भी अवगत कराएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को? क्या ये भी कोई जानकारी आपके पास? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, क्योंकि कुछ देर पहले भी आपने तस्वीरों में देखा कि कैसे जो जनता है उनसे मिल रहे थे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, और देखिए उत्साह भी रहता है। एक जो प्रदेश के मुखिया जब आते हैं, उनके स्थान पर आते हैं, तो उनमें एक उत्साह रहता है कि जो अपनी अपनी मांग है, जो वो सीधे तौर पर सरकार से कई बार नहीं हो पाती, तो कई बार जब खुद प्रदेश के मुखिया यहाँ पे पहुंचे तो उनसे बातचीत हो और उनकी अपनी समस्या है उनको रखी जाए, चाहे स्थानीय हो या किसी भी तरह की समस्या हो। जो प्रतिनिधि मंडल है वो भी मुलाकात करता है, तमाम तरह की समस्या है वो भी बताता है। और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमेशा ही जब भी कोई समस्या उनके सामने रखी जाती है तो उसका निवारण भी पूरे तरीके से किया जाता है। और अब जब ये अंतिम रूप दिया जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जब यहाँ पर पांडाल बन रहे थे, तैयारी हो रही थी, पोस्टर लग रहे थे, तो अब उनका आखिर का जो अंतिम रूप है तैयारियों का, वो देखने के लिए सीएम अशोक गहलोत खुद पहुंचे, ताकि इस अंतिम रूप को देखा जा सके और खुद ये कह सके कि सीएम अशोक गहलोत ने खुद ने इन पूरी तैयारियों का जायजा लिया है, ताकि जो यात्रा है पूरे 15 दिन की, जैसे ही शुरुआत होगी झालावाड़ के चवली गांव से, तो ये कह सकते हैं कि जो 15 दिन का सफर होगा भारत जोड़ो यात्रा का, राजस्थान इसमें सिरमौर साबित होगा। बिल्कुल शिखा। डिम्पल, देखिए झालावाड़ में कांग्रेस के दिग्गज जुटे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, तो परसादी लाल मीणा भी पहुंचे हैं। इसके अलावा और कौन साथ है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ जैसे कि आपने बताया यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी हैं, प्रसादी लाल मीणा भी हैं, और कई तरह के जो स्थानीय कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, यहाँ पर पहुंचे हैं, ताकि जो संवाद है वो स्थापित कर सके कि आगे तैयारियों को लेकर कैसा आगे रोड मैप होगा। क्योंकि जैसे भारत जोड़ो यात्रा यहाँ से प्रवेश करेगी, और हर जगह से जहाँ से भारत जोड़ो यात्रा ने प्रवेश किया अब तक, जहाँ से निकली है वहाँ पूरी तरह से तैयारियां अच्छी रही हैं, और उसी को कायम रखने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद चाहते हैं कि तैयारियां लगातार बनती रहे। और देखिए, खुद एक सीएम होने के नाते
पहले इतना एक्टिव रहना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कि राजस्थान में तो पूरी तरह की तैयारियां हो, समस्याएं हो, लगातार बैठ के भी करते हैं किसी भी मुद्दे को लेकर हो, किसी भी तरीके से। और इसके बाद जब भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश करेगी, कांग्रेस के लिए एक मिशन भी साबित है, क्योंकि देखिए अगले साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं। अगले साल विधानसभा चुनाव को भी ये पूरी तरह से सीधे तौर पर इफेक्ट करेगी भारत जोड़ो यात्रा, क्योंकि एक दिलों में छवि बना रही है भारत जोड़ो यात्रा कि सब तमाम वर्गों को साथ में लेके चलने की बात हो या कुछ भी हो। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमेशा से ही बड़ी भूमिका निभाते नजर आए हैं, पार्टी में भी, कांग्रेस की पार्टी में भी मुख्य भूमिका में नजर आते रहे हमेशा से। ऐसे में जब उनके ऊपर ये जिम्मा भी था, जब गुजरात चुनाव में वो प्रचार कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, प्रत्याशियों के लिए जन समर्थन जुटा रहे हैं, तो ये कह सकते हैं गुजरात से इतनी दूरी तय करके हाड़ौती का दौरा देखना कि राजस्थान की भी एक तरह से जिम्मेदारी और जो कांग्रेस पार्टी में भी उनकी बड़ी जिम्मेदारी है उसको भी बखूबी निभाते आए हैं। शिखा डिम्पल, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्योंकि चवली गांव से शुरुआत होगी यात्रा का, ऐसे में तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं। प्रशासनिक अधिकारी भी लगातार तैयारियों का जायजा लेने पहुंच रहे हैं। आज कैसी तस्वीरें दिखा रहा है चवली गांव, क्योंकि बेहद खास ये दौरा? देखिए, जैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यहाँ प्रवेश हुआ था झालावाड़ में कई के बॉर्डर पे भी, और सबसे पहले जहाँ पर आना था, जनसंवाद जहाँ पर होना था, स्थानीय लोग जहाँ पे मिलने वाले थे, उससे भी पहले मुख्यमंत्री गहलोत सबसे पहले बॉर्डर पर गए, जहाँ से पूरी जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका प्रवेश होने वाला था। और बड़ी बात है कि गांव के लिए जब उनके प्रदेश के मुखिया जब खुद धरातल पर पहुंचते हैं उनकी समस्याओं को सुनने के लिए, तो स्थानीय लोगों में एक उत्साह तो होता ही है। और जैसे ही जगह जगह पर, क्योंकि जब उनको इस तरह की कोई जानकारी आई कि प्रदेश के मुखिया खुद यहाँ पर पहुंच रहे हैं गाँव में, तो जगह जगह जा इकट्ठे हो रहे हैं और खुद ये सुखद तस्वीर देखने को भी मिल रही है। और मुख्यमंत्री गहलोत तैयारियों का जायजा तो ले ही रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं, ताकि तैयारियों को लेकर सबसे एक सुखद संवाद भी स्थापित हो सके और सभी लोगों से ये बात कही जा सके कि किसी तरह की कोई चूक ना हो, ये पूरे 15 दिन की जो सफल यात्रा है वो कायम रहे। और मुख्यमंत्री गहलोत, क्योंकि देखिए हालांकि जो प्रस्तावित कार्यक्रम होता है, आगे भी मुख्यमंत्री गहलोत को गुजरात से सीधे यहाँ पर दौरा, फिर यहाँ से वापस गुजरात के लिए, क्योंकि दूसरे चरण का मतदान भी अभी गुजरात में होना है। ऐसे में लगातार ये जो दौरे हैं वो खुद सीएम कर रहे हैं, और सीएम इतना एक्टिव हमेशा से देखे गए हैं, संवेदनशील तो है ही है, जनता की समस्या को सुनते हैं, निवारण भी करते हैं, साथ ही साथ जो एक्टिवनेस है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वो भी काफी सराहनीय है। और ये हमेशा से जनता भी देखती है, ये प्रदेश की जनता ने इसको हमेशा सराहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमेशा से जितनी जिम्मेदारी वो कांग्रेस पार्टी में गुजरात चुनाव को लेकर निभा रहे हैं, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी वो राजस्थान के सीएम होने के नाते यहाँ पर जब जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं बारीकी से, ताकि जब भारत जोड़ो यात्रा का यहाँ से प्रवेश हो तो राहुल गांधी तो खुद गदगद को ही हो, प्रदेश की जनता उनका स्वागत करे, भव्य स्वागत, शानदार ये यात्रा हो, भव्य यात्रा हो, राजस्थान का एक अलग छवि लेकर यहाँ से खुद राहुल गांधी जाए। डिम्पल, हमारे दर्शक देखिए आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि चवली गांव में किस तरह से सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई है, वहां रूट कैसे तैयार किया गया है, क्योंकि हमने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीरें देखी हैं, कई बार आमजन भी यात्रा में शामिल हो जाते हैं, तो क्या सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं गाँव में? देखिए बिल्कुल शिखा, क्योंकि लगातार जैसे ही ये बात जब सामने आई थी, जब रोड मैप सामने आया था कि कैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पूरी तैयारियों का जायजा लेंगे, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा पूरे हाड़ौती दौरे पर है और हाड़ौती के जितने भी क्षेत्र हैं वो आएंगे, और करीब ऐसे मान सकते हैं कि अगर प्रदेश भर से मान सके इस पूरी यात्रा में तो 1 लाख के करीब जो है लोग शामिल हो सकते हैं। और ऐसे में बड़ी बात ये भी हो जाती है कि जब खुद मुख्यमंत्री इन बारीकियों का जब जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, तो जो रोड मैप है पहले चवली सीमा से प्रवेश करेगा और पूरी 18 से 19 दिसंबर तक जो ये यात्रा है राजस्थान में रहेगी। इसको लेकर तैयारियां पूरी सरकार और कांग्रेस पार्टी दोनों मजबूती से तैयारी में है, कोई भी कमी ना रह जाए, इसके लिए दिल्ली से कांग्रेस अलाकमान्य संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को भी भेजा था। उन्होंने राजस्थान में सब कुछ ठीक बताया, राजस्थान में एक सुखद तस्वीर भी दिखाई। और जो लगातार जो ये जिलेवार रूट है, 4 दिसंबर को झालापटन चौली से राजस्थान यात्रा में प्रवेश करेगी, फिर सूरजपोल नाका पर कोई नुक्कड़, और हाँ ये भी बताना चाहेंगे साथ साथ दर्शकों को कि जगह जगह पर जो भारत जोड़ो यात्रा है खुद राहुल गांधी नुक्कड़ सभाएं भी करेंगे। उसके बाद हिरियाखेड़ी में नुक्कड़ सभा होगी। झालावाड़ जिले में कुल 4 दिसंबर से 6 दिसंबर तक यात्रा रहेगी। इस दौरान जोरदार स्वागत की तैयारियां। वही दौसा में 13 दिसंबर से 16 दिसंबर तक यात्रा रहेगी। इस दौरान 12वें दिन यात्रा को एक तरह से रेस्ट दिया जाएगा, विश्राम दिया जाएगा। इसके बाद तुरंत ये सवाई माधोपुर जिले में 11 दिसंबर से 12 दिसंबर तक टोंक को छूते हुए पहुंचेगी। कोटा बूंदी में 7 दिसंबर से 10 दिसंबर तक 4 दिन की यात्रा रहेगी। तो कह सकते हैं जो पहले जो शुरुआत है वो हाड़ौती से होने वाली है, झालावाड़ से होने वाली है, और हाड़ौती खास रहा है किसी भी तरीके की, क्योंकि पिछले साल जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट दिया था उसमें भी हाड़ौती की खास भूमिका रही थी, क्योंकि यहाँ से किसान बड़े सुखद थे। और जब लोगों से फर्स्ट इंडिया ने भी जब लोगों से बातचीत की तो पिछले बजट से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पिछले बजट से भी काफी खुश थे, क्योंकि किसानों को अनुदान मिला था, तारबंदी की कई
तरह की योजनाएं जो किसानों को एक तरह से सौगात मिली थी, तोहफे में मिली थी, तो हाड़ौती के क्षेत्र के लोग हैं, किसान हो चाहे प्रदेश की आमजन हो, चिरंजीवी योजना को लेकर हो, बच्चों के लिए जो बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा हुई थी उसको लेकर भी जो प्रदेश की जनता है वो काफी खुश थी। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि प्रदेशवासी खुश है और साथ ही साथ जब भारत जोड़ो यात्रा यहाँ से प्रवेश करेगी, झालावाड़ से हाड़ौती से जब शुरू होगी, तो एक तरह से जो जनता है वो साथ देगी और जन समर्थन पूरा मिलेगा और शानदार स्वागत किया जाएगा इस यात्रा का। शिखा। डिंपल, देखिए भारत जोड़ो यात्रा को लेकर समय समय पर बैठकों का आयोजन किया गया। हमने वो तस्वीरें भी देखी जब केसी वेणुगोपाल जयपुर पहुंचे और कांग्रेस वॉर रूम में बैठक का आयोजन किया गया। तो आज भी किसी तरह की कोई बैठक यहाँ पर आयोजित हो सकती है? डिंपल, मुख्यमंत्री पहुंचे हैं क्योंकि वहाँ देखिए शिखा, मुख्यमंत्री गहलोत पहले ही जो तमाम तरह की बैठकें हैं वो ले चुके हैं। जितनी भी बैठकें तैयारियों को लेकर हो, खुद हो, और मुख्यमंत्री होने के नाते लगातार डबल जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं फुल एक्टिव मोड में, क्योंकि गुजरात में चुनाव प्रचार प्रसार भी, जन समर्थन भी जुटा रहे हैं। साथ ही साथ जो हाड़ौती में भारत जोड़ो यात्रा का जो बड़ी भव्य यात्रा है, ऐसी पहली पहल मिशन एक कांग्रेस का बड़ा साबित होने वाला है। इस मिशन को सफल बनाने के लिए भी खुद हमेशा से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कांग्रेस पार्टी में एक बड़ी भूमिका निभाते नजर आए हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा भी जब शुरुआत होगी तो ऐसे में राजस्थान सिरमौर बन के निकलेगा। 15 दिन की जो सफल यात्रा रहने वाली है। और देखिए तमाम तरह की बैठकें हैं वो पहले ही उनको अंतिम रूप दिया जाने लगा है और वैसे भी अब 2 ही दिन शेष रह गए हैं भारत जोड़ो यात्रा के प्रवेश करने में, और 2 दिन में जितना हो सके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन तैयारियों का पूरी तरीके से निरीक्षण करेंगे, जायजा लेंगे, ताकि जो चीजें हैं वो आगे सही हो, सफल हो और पूरी तरह से जो भारत जोड़ो यात्रा है वो एक सफल रूप में जो पूरा अपना 15 दिन का सफर है वो पूरा कर सके। डिंपल, देखिए जहां कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा तो वहीं बीजेपी जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। कितनी चुनौती झालावाड़ में जन आक्रोश यात्रा से कांग्रेस को? देखिए बड़ी बात यह है कि दोनों ही पार्टियों में एक तरफ से जहां जन आक्रोश यात्रा भाजपा की है लगातार जो, और कांग्रेस की भी, क्योंकि भव्य यात्रा है, एक तरफ जन आक्रोश यात्रा चल रही है भाजपा की, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। लेकिन कांग्रेस की पहल जहां पे भारत जोड़ो यात्रा पूरे वर्गों को साथ में लेके चलने की बात, और लगातार दोनों ही पार्टियों के हर जगह पोस्टर और जितनी भी तैयारियां हैं वो जारी है। लेकिन एक तरह से कहा जा सकता है क्योंकि खुद मुख्यमंत्री सीएम गहलोत तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं तमाम तरह की, और कितने भी जगह जगह पर राहुल गांधी के लिए चाहे पोस्टर हो जगह जगह पर लगाए गए हैं, उनके भव्य स्वागत के लिए भी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे कई जगह, क्योंकि जितनी जितनी जनता जुड़ेगी एक तरह से उनको उत्साह भी है, जिनको हमेशा से सुनते आए हैं, जो समस्या उनकी है स्थानीय लोगों की, नुक्कड़ सभाएं भी होंगे। राहुल गांधी खुद भी जगह जगह संबोधन भी देंगे अपना, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी क्योंकि राजस्थान के सीएम होने के नाते नेतृत्व भी करेंगे। और देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरी जो यहाँ के जायजा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे पंडाल बनेगा, रहने की और जो ठहरने की जो व्यवस्था है, चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो या कांग्रेस के दिग्गज नेता हो, उनको लेकर भी। और देखिए बड़ी ही जमीन से जुड़ी हुई बात है कि खुद इतनी बड़ी यात्रा और कांग्रेस के दिग्गज नेता इसमें शामिल होंगे, लेकिन वो जो ये पंडाल बनेंगे इनमें ही ठहरेंगे और जो इनके लिए कंटेनर्स बनाए जाएंगे, जो पंडाल है ये आएंगे और इसी में ठहरने की इनकी व्यवस्था की जाएगी। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहेंगे, क्योंकि खुद इतने जमीन से जुड़े होने के बाद भारत जोड़ो यात्रा में तस्वीरें देखी कई जगहों पे, कई वर्गों से मुलाकात करते हुए खुद राहुल गांधी दिखे हैं, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं जब इस वक्त राजस्थान की बारी है, हमेशा से भी जब राजस्थान को कोई मौका मिला है किसी भी चीज में प्रदर्शन करने का, तो उसने एक तरह से अव्वल ही साबित हुआ है। फिर चाहे कोरोना काल में एक तरह से अपना प्रदर्शन दिखाना हो, सबसे बेहतर प्रदर्शन मॉडल के रूप में पेश होना हो, अब भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हमेशा से आलाकमान की पहली पसंद रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। फिर चाहे इसी चीज को लेकर भी, और कांग्रेस पार्टी में मुख्य भूमिका हमेशा से जो मुख्य भूमिका है वो निभाते आए हैं। फिर गुजरात चुनाव में भी एक तरह से कह सकते हैं स्टार प्रचारक के रूप में भी जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो प्रचार प्रसार कर रहे थे, जन समर्थन जुटा रहे थे, और वाकई जैसे पहले चरण में मतदान हुए उसको देखकर लग भी रहा है कि कांग्रेस वाकई आगे कई चीजों की वजह से, क्योंकि पिछले साल जो बजट में घोषणाएं हुई थी, बड़ी बड़ी घोषणाएं, क्योंकि आमजन को राहत देने वाली थी, चाहे बिजली को लेकर हो, चाहे बजट में योजनाएं हो, बाल गोपाल योजना हो, निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना हो, किसानों को अनुदान हो, और कई तरह की महिलाओं को स्मार्टफोन का वितरण हो। ऐसे में राजस्थान की जनता पहले ही जो प्रदेश के मुखिया हैं उनसे इतनी खुश है कि अब उनको एक बेहतर प्रदर्शन प्रदेशवासी एक तरह से सौगात के रूप में, क्योंकि जुड़ेंगे जब जन समर्थन मिलेगा भारत जोड़ो यात्रा को, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेशवासियों को जो सौगात दे चुके हैं उसके एक तोहफे के रूप में, उसे लौटाने के रूप में जो प्रदेशवासी हैं उसका पूरा समर्थन देंगे भारत जोड़ो यात्रा को। और आमजन के पास यही मौका है ये बताने का कि उन्होंने जो प्रदेश के मुखिया ने उन्होंने दिया, चाहे वो चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना हो, गरीबों का इलाज हो। बिल्कुल डिंपल, अब भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में प्रवेश का काउंटडाउन शुरू हो गया है और सभी की निगाहें इसी यात्रा पर। महज एक दिन का वक्त शेष हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी साझा करने के लिए।